नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं जया भारती और इन खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली। विजय जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो खेल खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत के ओलंपियन गुरप्रीत सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। नीरज चोपड़ा आज रात डायमंड लीग का खिताब जीतने के लिए इरादे से मैदान में उतरेंगे और एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप कल से बिहार के राजगीर में खेली जाएगी। भारत के ओलंपियन गुरप्रीत सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अमनप्रीत सिंह ने इसी स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। कजाकिस्तान के सिमकिंट में चल रही इस चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत और टीम दोनों खिताब जीते। टीम स्पर्धा में भी भारत का दबदबा रहा। गुरप्रीत, अमनप्रीत और हर्ष गुप्ता ने मिलकर 1709 अंक जुटाए और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कोरिया गणराज्य ने रजत और वियतनाम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 82 हो गई, जिसमें 44 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। तो ओवरऑल जो भारत का दबदबा दिख रहा है, कितना बढ़िया संकेत है ये। संकेत तो अच्छा ही है। और अगर आप देखें, जब सरकार ने कहा था कि हम सबको जो है फंड करेंगे और 182 शूटर्स का जब चयन हुआ, तो कुछ लोगों ने इसको समझा कि ये तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा दल भेजा जा रहा है। लेकिन 80 से ऊपर जब आप मेडल लाते हैं तो देश का नाम गौरव होता है। इसमें खास करके अगर आप गुरप्रीत की बात करें, 2016 रियो में 7वां स्थान था। हालांकि तब कहा जा रहा था कि वो मेडल मिलना चाहिए था उनको, पर नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत बेहतरीन शूटर हैं और उनकी एक अच्छी बात यह है कि आजकल वो थोड़ी कोचिंग भी करते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है वो बांटते हैं यंगस्टर्स में। तो ऐसे खिलाड़ियों की तो हमेशा जरूरत है जी। सीनियर्स जो निशानेबाज हैं वो तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो जूनियर निशानेबाजों के प्रदर्शन को भी देखें तो भारत का फ्यूचर कितना डेवलप होता दिख रहा है। काफी अच्छा है। अगर आप शूटिंग देखिए, हमेशा से शूटर्स ने अच्छा ही किया है। एशियन लेवल पे चाहे आप ले लीजिए, अभी तो ओलंपिक लेवल पे भी आपके पास मेडल्स हैं जी। जो है लेकिन यंगस्टर युवा जब सीनियर्स के साथ कॉम्पीट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका ना कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाता है। जब आप अच्छे खिलाड़ियों के साथ आप कम्पीट करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही बात जूनियर शूटर्स के बारे में। बिल्कुल। अभी आपने बात की कि बहुत बड़ा दल भेजा गया है और इस पर भी 80 से ऊपर भारत ने पदक हासिल किए हैं। अगर हम देखें तो पहले नंबर पर भारत 44 स्वर्ण पदक के साथ है, वहीं जबकि चीन दूसरे नंबर पर। कोरिया जैसी टीम, जो कि निशानेबाजी में इतनी अच्छी बेहतर टीम मानी जाती है, वो भी भारत से नीचे है। आप देखें जया, ये सब एक अच्छी पॉलिसी का नतीजा है, जहां पे अगर आप जब तक आप खिलाड़ियों को बाहर भेजेंगे नहीं खेलने के लिए, वो सीखेंगे नहीं। और हर हार में आप कुछ न कुछ सीखते हैं। तो ये जो डर है कि हम जाएंगे और हार जाएंगे, वो सब खत्म हो गया है। इसीलिए आपके पास इतने मेडल्स आ रहे हैं। बिल्कुल। और भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पेरिस में चल रहे BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त वांग जी को 21-19, 21-15 से शिकस्त दी। बासेल में 2019 में जब विश्व खिताब जीतने वाली विश्व में 15वीं रैंकिंग की सिंधु को प्री क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करने के लिए 48 मिनट का समय लगा। कैसा मुझे ही नहीं, मेरे ख्याल से हर भारतीय को, क्योंकि सबको लग रहा था कि सिंधु हार रही थी, पहले राउंड में बाहर हो गई, कहीं दूसरे राउंड में बाहर हो गई। उनको लग रहा था कि ये खिलाड़ी खत्म। लेकिन सिंधु सबसे अलग हैं और वो बार बार कहती रही कि मेरा बेस्ट अभी आना है, और अब दिखाई दिया उन्होंने यहाँ पे। अगर आप देखें आज जो उनकी जीत है,
बहुत ही बेहतरीन अटैकिंग गेम खेला, जो उनका अपना नेचुरल खेल है। और इस प्रतिद्वंदी को उन्होंने फिर दिखा दिया कि चाइनीज से वो नहीं हारती हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। वो 8 बार खेली हैं चाइनीज के अगेंस्ट, 8 बार जीती हैं। सो उनका एक अपना कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप को बहुत बैक करती हैं। और इस टूर्नामेंट में, अभी इस चैंपियनशिप में एक गेम नहीं हारी है वो जी। हाँ, अगर आप प्री क्वार्टर में भी देखें और क्वार्टर फाइनल में भी देखें तो अंतिम क्षणों की बढ़त के साथ पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन किया है और इसी के साथ उन्होंने चीनी खिलाड़ी के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 3-2 कर लिया है। यहीं अगर मिक्स डबल्स में बात करें तो भारत के ध्रुव कपिला और तनीषा क्रेस्टो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के तांग चून मान और से यिंग सुएट को 19-21, 21-12 और 21-15 से हराया और ये एक बड़ी उलटफेर है। हाँ, बहुत बड़ी उलटफेर है। और क्योंकि जो इनको फॉलो कर रहे थे, जो इनके कोचेज हैं, उनको पक्का विश्वास था कि इस वर्ल्ड में ये अच्छा करेंगे, ये जो वाला जो पेयर है। पर लोगों को कन्विंस करने के लिए टाइम लगता है। और यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया है कि मिक्स्ड डबल्स जो है उसमें वो बहुत आगे हैं जी। हालांकि पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की करने से चूक गए। उन्हें डेनिस खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन से हार का सामना करना पड़ा। उधर भारत की नंबर 1 पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी आज क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए खेलेंगे, जहां उनका मुकाबला चीन के लियांग वेइकिंग और वांग चांग से होगा। मौजूदा विश्व चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज डायमंड लीग का खिताब जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 11:15 बजे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा। एक रिपोर्ट। नीरज चोपड़ा ने 3 साल पहले ज्यूरिख के इसी स्टेडियम में पहली और एकमात्र डायमंड लीग ट्रॉफी जीती थी। नीरज अपना दूसरा डायमंड लीग खिताब जीतने के लिए इसी मैदान पे उतरेंगे। पुरुषों की ये भाला फेंक स्पर्धा का फाइनल बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। नीरज को 7 खिलाड़ियों से फाइनल में चुनौती मिलने वाली है। इनमें से 6 दुनिया के शीर्ष 10 एथलीट में शामिल हैं। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स नीरज के लिए चुनौती बन सकते हैं। जर्मनी के जूलियन वेबर, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में दोहा में नीरज को हराया था, वो भी उनके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। केशोर्न वॉलकॉट और जूलियस येगो से भी नीरज को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। नीरज इस भाला फेंक स्पर्धा में जीत के प्रबल दावेदार हैं। नीरज स्पर्धा को लेकर बहुत उत्साहित हैं। I was waiting so long for 90 meters. It was always in my head, so now it's over. But I really want to throw more and more consistently over 90 meters. And it was early in the season, but I still tried to find the good technique. इसके अलावा नीरज ने ये भी बताया कि उनकी नजरें सिर्फ ज्यूरिख पर नहीं बल्कि सितंबर में टोक्यो में 13 से 21 सितंबर तक होने वाले विश्व चैंपियनशिप पर भी हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। नीरज ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अब वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप पर भी उनकी नजरें हैं। उससे पहले ये लास्ट चैंपियनशिप है जो वो खेल रहे हैं। उनको भी पता है कि बहुत टफ मुकाबला है, तो कितनी राह मुश्किल है इस चैंपियनशिप के लिए भी और वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप के लिए भी। देखिए जय, राह तो मुश्किल है। आपको याद होगा जब ये टोक्यो में गए थे, बहुत कहा जा रहा था कि जो है बहुत टाइम बाद एक एथलेटिक्स में मेडल आएगा। मेडल क्या, वो गोल्ड लेके आ गए। उसके बाद उन पे एक प्रेशर बना के रखा लोगों ने कि 90 मीटर वो भी उन्होंने पार कर दिया। उसके बाद अब आज वो रोल मॉडल हैं, एथलेटिक्स को बहुत आगे लेके गए हैं। वो उनके एक गोल्ड से टोक्यो के पूरा एथलेटिक्स का जो है, मैं कहता हूं पूरा नजरिया बदल गया लोगों का। और जैवलिन, जिसमें कोई होते नहीं थे खिलाड़ी, अब तो बच्चा चाहता है कि मैं जैवलिन फेंकूं। जी, भारतीय फैंस को भी बहुत ही उम्मीदें हैं नीरज चोपड़ा से। लेकिन नीरज को अपने आप से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सामने अब किस तरह के खिलाड़ी आ रहे हैं। काफी चैलेंजिंग होने वाला है ये। हाँ, उन्होंने हमेशा अपने आप को चैलेंज किया है। वो डींगे नहीं मारते हैं, छोटे छोटे उन्होंने अपने लक्ष्य रखते हैं हर सीजन के। और मैं समझता हूं हमारी हिस्ट्री में इतना बेहतरीन खिलाड़ी और इतना सुलझा हुआ आदमी बहुत कम है, क्योंकि वो कभी भी आप देखिएगा दूसरे को क्रेडिट देते हैं। जी।
और शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने आज एचसीएल राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में आकांक्षा सालुंखे पर जीत के साथ लगातार तीसरा खिताब जीत लिया, जबकि वेलावन सेंथिल कुमार ने मौजूदा चैंपियन अभय सिंह को हराकर फिर से ट्रॉफी हासिल कर ली। दुनिया में भारत की सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला खिलाड़ी महज 17 वर्षीय अनाहत ने दूसरी वरीयता प्राप्त सालुंखे पर 11-7, 11-6, 11-4 से जीत दर्ज की और अपनी हैट्रिक पूरी की। महज 17 साल एकदम। और जब ये आ रही थी, अगर आप देखिए, ये तीसरा खिताब है 17 साल की उम्र में, हैट्रिक कर दिया उन्होंने। तो आप उम्मीद सोच सकती हैं कि आगे वो कितनी ऊंचाइयां छुएंगी। बिल्कुल। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सिंकफील्ड कप में उपविजेता रहकर ग्रैंड शतरंज वर्ल्ड टूर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि अमेरिका के वेस्ली सो ने त्रिकोणीय प्लेऑफ मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया। वेस्ली सो ने 9वें और आखिरी दौर में उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दू सत्तारोव को हराया और प्रज्ञानानंद तथा फेबियानो कारुआना से ड्रॉ खेला। उन्होंने प्लेऑफ में 2 में से 1.5 अंक बनाए। शुरुआती मैच अगर हम देखें तो प्रज्ञानानंद अच्छा खेल रहे थे, फिर लगातार फाइट करते दिखे, बीच में लगातार कई ड्रॉ बाजी खेली उन्होंने। क्या कहते हैं इनके प्रदर्शन को? उनके आप देखिए, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको खुद को निराशा होगी इस जो ये जो टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रही है। लेकिन अभी बहुत कम है उनकी उम्र और आने वाले टाइम में आप बहुत उनसे उम्मीद रखिएगा और आप देखिएगा ये बहुत ऊंचाइयां छुएंगे चेस में। जी, प्रज्ञानानंद तो फिर भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन डी गुकेश प्रदर्शन को आप किस तरह से देखते हैं, जिन्होंने प्रज्ञानंद से ही हार गए वो? हाँ, वो निराशा, वो खुद बहुत निराश थे, उन्होंने बोला भी है निराशाजनक परफॉर्मेंस रही है। पर गुकेश भी फिर वही बात है कि युवा हैं और जो है अभी पिछला साल उनका बहुत अच्छा गया, ये साल अच्छा गया ही है। सो गुकेश और प्रज्ञानंद जो है दोनों भारतीय चेस के लिए बहुत बहुत बड़ा नाम कमाएंगे और आगे। और अब अमेरिकी ओपन की विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने इटली के मटिया बेलुची को 6-1, 6-0, 6-3 से हराकर अमेरिका ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। अल्कराज के साथ साथ नोवाक जोकोविच और सेल्टन भी तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। अल्कराज का अगला मुकाबला 32वीं वरीयता प्राप्त इतावली के लुसियानो डार्डेरी से होगा। अल्कराज तो अगर आप देखें जया, बहुत ही पीछे, ठीक है, बड़े बड़े नाम हमने देखे हैं टेनिस में, फेडरर आए और उनसे पहले अगेसी आए जो उनका बड़ा जिसे कहते हैं कंप्लीट टेनिस प्लेयर्स थे, फेडरर थे। पर अल्कराज जो हैं उनकी टेनिस को ये कहा जाता है कि मॉडर्न इरा में इतना बढ़िया टेनिस खेलने में अल्कराज हैं और सिनर हैं। तो आप इस वक्त तो डेफिनेटली अल्कराज फेवरेट हैं और जोकोविच देखते हैं कितना उनको परेशान करते हैं। जी। और हरियाणा के युवा वेटलिफ्टर शाह हुसैन ने यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में धाक जमा दी। शाह हुसैन ने 88 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीतकर न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता 24 से 30 अगस्त तक गुजरात के अहमदाबाद में खेली जा रही है। अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन कम समय में ही हम बता देना चाहेंगे कि कल का दिन स्पोर्ट्स के लिए बेहद खास है। ना सिर्फ स्पोर्ट्स, मतलब भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि कल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद देश की खेल भावना को बढ़ावा देना है। तो अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि साल के 365 दिनों में आखिर इस तारीख को ही क्यों चुना गया है। तो जाहिर सी बात है कि कल मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, जिन्होंने मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अवसर पर कल पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप कल बिहार के राजगीर में खेली जाएगी। 12वें एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में जीत के साथ खिताब हासिल करने वाली टीम विश्व कप हॉकी 2026 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। चैंपियनशिप में एशिया की 8 प्रमुख टीमें भाग ले रही हैं। भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान, चीन, जापान, बांग्लादेश, मलेशिया और चीनी ताइपे इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला कल सुबह मलेशिया और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।